हेलो दोस्तों, स्टडी बाय नरेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर। ये नोट्स मैंने हाथ से बनाए हैं, एकदम कंप्लीट नोट्स हैं और रीट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम सुकरात एक मनोवैज्ञानिक हुए जो 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुए थे और उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने आप के बारे में सोचना ही एक मनोविज्ञान है। मनुष्य को अपने खुद में ही सोचना है, दूसरों में नहीं देखना है। ये सिद्धांत दिया सुकरात ने। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक हुए प्लेटो। वो हुए 5वीं ईसा पूर्व 5वीं सदी से 4वीं सदी तक और उन्होंने सिद्धांत दिया कि मनुष्य और ईश्वर प्रकृति तीनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है और तीनों ही मिलकर आत्मा ही परमात्मा हैं। ये सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। आत्मा ही परमात्मा है, ये सिद्धांत दिया था प्लेटो ने 5वीं सदी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में। उसके बाद अरस्तु हुए और अरस्तु हुए हैं ईसा पूर्व 384 ईस्वी से 322 ईस्वी ईसा पूर्व। इन्होंने आत्मा का अध्ययन करके दर्शन शास्त्र को अलग किया और प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कहलाए। परंतु एक और मनोवैज्ञानिक हुए कोलसनिक ने अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक नहीं माना है। उन्होंने तो प्लेटो को ही प्राचीन मनोविज्ञान के जनक माना है। एकमात्र ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्लेटो को माना है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आगे अरस्तु के काल से 16वीं सदी तक मनोविज्ञान की ये डेफिनेशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद 1590 ईस्वी में एक और ये मनोवैज्ञानिक हुए रुडोल्फ गोइकले। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइकोलॉजिया पुस्तक में किया और इस पुस्तक का प्रतिपादन किया है रुडोल्फ गोइकले। साइकोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, साइकी प्लस लॉजिस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद एक और नई अवधारणा आई, आत्मा का अध्ययन। ईसा पूर्व 4वीं सदी से 16वीं सदी तक प्रस्तुत अरस्तु और इसके समर्थक कौन कौन थे? प्लेटो, हिप्पोक्रेटस, रुडोल्फ गोइकले और देकार्ते ने 1596 ईस्वी में 1685 तक भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों का विद्वान थे देकार्ते। तो आगे ये आत्मा का अध्ययन ये आगे क्यों नहीं चल पाया? इसके कारण थे कि इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ? कि आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहाँ है। इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने के कारण ये सिद्धांत अमान्य हो गया। उसके बाद एक और नया सिद्धांत आया, मन एंड मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं सदी में इसके प्रस्तुत करता थे पोम्पोनोजी, जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इसके समर्थक हॉब्स, लॉक, कांट, स्पिनोजा, ये सब इसके समर्थक थे। और ये ख़त्म होने का कारण था मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। मन और मस्तिष्क दोनों में क्या अंतर है? तो मन दिल होता है और मस्तिष्क दिमाग, दोनों अलग अलग हैं। मन कितने होते हैं? और मन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक मन और बाह्य मन। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद चेतना का विज्ञान आया 19वीं सदी में। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान सबसे कम समय तक प्रचलित रहा और